हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी सीसा 2025 के लिए कम्बिनेशन चल रहा। कम्बिनेशन का यह दूसरा सीरीज है, यानी दूसरा वीडियो है। और इसमें एक नए कंसेप्ट को हम नॉर्मली देखेंगे, से हैंडशेक वगैरह का, है ना। और उसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उस पर कुछ प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट परमुटेशन कम्बिनेशन का, एक्चुअली अगर परमुटेशन कम्बिनेशन और दोनों को लेंगे तो ये 5वां वीडियो है, और कॉम्बिनेशन के लेंगे तो दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी परमुटेशन का 3 जो है वीडियो या क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ हैंडशेक पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी हाथ मिलाना, कितने तरह से हाथ मिला सकते हैं। एक पार्टी में इतने आदमी है, इतने हाथ मिलाए तो कितने आदमी है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते। तो इसका आप याद रखिएगा कि देखिए, हाथ मिलाने के लिए क्या 2 आदमी कम से कम जरूरत है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, R2 होगा, यानी हाथ नंबर ऑफ हैंड से क्या होगा, NC2। और NC2 आपको पता है क्या होता है, N इंटू N माइनस 1 बताया ना। 2 है तो 2 बार खोलना है, N इंटू N माइनस 1 पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बटा फैक्टोरियल 2 यानी 2। चूंकि हम बता चुके हैं कि NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N होता है और बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R होता है, यही होता है ना। और N यहाँ पे क्या होता है, टोटल पर्सन होगा। N क्या होगा, टोटल पर्सन होगा। तो नंबर ऑफ हैंडसेक निकालने के लिए, हैंडशेक निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, NC2 क्या होता है, यानी N इंटू N माइनस 1 बाई 2, नंबर ऑफ हैंडशेक। क्लियर? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद में देंगे कि ट्रायंगल वगैरह, पॉलीगन वगैरह भी खूब पूछते हैं। क्लियर? चलिए आइए देखें। इन ए पार्टी एवरी पर्सन shakes hand with every other person. If there was total 210 handshakes in the party, find the number of person who were present in party. देखिए, एक पार्टी है जिसमें हैंडशेक हो रहा है, जिसमें 210 हैंडशेक हुए, तो पार्टी में कितने मेंबर होंगे। तो हैंडशेक आपका फॉर्मूला पता है, यानी NC2 है ना, बराबर क्या है, 210 है। तो इसी में से n निकालना है, n नंबर टोटल पर्सन है, यानी n इंटू N माइनस 1 बाई 2 बराबर 210 होगा, 10 है ना। यानी n इंटू N माइनस 1 बराबर 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस इधर आ जाएगा तो 420 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो n स्क्वायर और 420 है तो 20 और 21 करेंगे, एक आना चाहिए n, तब माइनस 21n अब प्लस 20n कर देंगे तो ये हो जाएगा 1n, और माइनस क्या हो जाएगा 420। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब n इसमें से निकाल लीजिए तो n माइनस 21 हो जाएगा, और प्लस 20 निकाल लीजिए तो n माइनस 21 हो जाएगा, है ना, 0। यानी क्या हो जाएगा, n प्लस 20 और n माइनस 20 बराबर 0, यानी n प्लस 20 बराबर 0, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 20, और n माइनस 20 इजकल टू 0, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, 20। यानी माइनस तो नहीं होगा, 20 इसका आंसर होगा। यानी उस पार्टी में कितने, 21 आदमी है, उस पार्टी में 21 आदमी है, तभी वह हैंडशेक की संख्या 210 होगा। आए बात समझ में? तो क्लियर हो गया एग्जाम्पल से, है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, कई बार आपसे पूछ देता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए, कुछ पॉइंट दे देंगे और पूछ देंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इसको याद रखिएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कितने ट्रायंगल्स में की कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, तभी तो ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NC3, यानी NC3। अब NC3 में क्या हो जाएगा, अब NC3 तो आपको पता है क्या हो जाएगा, NC3 बराबर n को 3 बार खोलना है, यानी n माइनस 1 और n माइनस 2, यही होगा। अब बटा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा बाई, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर n इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 और बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या आप, n इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 और बाई 6, यही होगा। जहां पे n क्या है, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओ, क्लियर आया बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो कहीं भी अगर ट्रायंगल निकालने की बात हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा NC3, जिस तरह आप हैंडशेक में लगाया है NC2, क्लियर आया बात समझ में। चलिए अब आइए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉलीगन मींस एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स, है ना। कोई एक फिगर हो जिसमें अगर कुछ साइड हो, n नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन बोलते हैं। बहुत सारे साइड पॉलीगन्स, है ना। 3 है तो ट्रायंगल्स, 4 है तो क्वाड्रिल, पेंटागन, है ना, हेक्सा, ऑक्टागन, इस तरह बोलते हैं, क्लियर। तो आप जानते हैं कि 12 साइड है, 12 साइड दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो अभी आप देखें हैं कि NC3 इसका फॉर्मूला देखें, बराबर क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 6, है ना, n6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, 12 साइड्स है उसके पास। कितने साइड्स है? 12 साइड्स है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला है तो 12 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा, है ना, बाई क्या है 3 इंटू 2 यानी 6 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब यह क्या हो जाएगा, अब 6 से इसको काट दीजिए, 12 हो जाएगा 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 में से 1 गया 11 और इंटू 2 गया या 10, बराबर क्या हो जाएगा 22 10 यानी 220। यानी इतने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं 12 साइड से। पॉसिबल है, अगर बना के देंगे तो नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला से हमने निकाल दिया इसको। या किस पे डिपेंड्स है आपको, NC3 यानी फार्मूला है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6। ये याद रखिएगा, कहीं भी ट्रायंगल कितना भी साइड दिया हुआ है, n क्या है साइड्स है, बस इसमें डालेंगे अपने आप निकल जाएगा, क्लियर, अपने आप निकल जाएगा। आया बात समझ में। चलिए आइए देखिए, देयर आर 4 पॉइंट ऑन ए पेपर। एक पेपर है जिसपे 12 पॉइंट ऑन ए पेपर यानी 12 पॉइंट है। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड इफ 17 नहीं होगा 7 होगा, क्योंकि ज्यादा पॉइंट तो नहीं होगा, 7 पॉइंट्स एट कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में हो, जैसे इस तरह का हो। अब एक ही लाइन में अगर कुछ पॉइंट हो तो इसे तो ट्रायंगल आप नहीं बना सकते, है ना। ज्यादा से ज्यादा लाइन आप बना सकते हैं, ट्रायंगल कैसे बनेगा, है ना। तो अब देखिए 7 जो पॉइंट है वह कोलिनियर है, तो इस 7 से तो बनेगा नहीं, लेकिन 12 पॉइंट है टोटल, तो 12 पॉइंट से बना लेते हैं और 7 पॉइंट से जो बनेगा उसको घटा देंगे, यही होगा ना। और आपको पता है कि ट्रायंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, NC3 होता है, यानी क्या होता है वह n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 6 ये होता है ना। तो यहाँ पे n क्या है 12 है, और एक जो कोलिनियर वाला n क्या है वह 7 है, तो उसका तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो उसको घटा देंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यह क्या जाएगा माइनस, या क्या हो जाएगा, इसमें से n, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा n माइनस 2 और बाई 6। अब देखिए n का मान यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, तो यहाँ अगर 12 रखेंगे तो 12 और इंटू 11 हो जाएगा, और ये या 10 हो जाएगा और बाई 6, और यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6, तो इस 6 से 6 चला गया, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अभी निकालें आप 220, और यह माइनस क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी 185 जो है ट्रायंगल बनेगा, अगर 7 जो है लीनियर कोलिनियर हो जाए तो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरह बनाने पड़ेंगे, क्लियर है ना। अब तो देख लिया आपने ट्रायंगल, अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल कैसे होता है। यानी डायगोनल, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, एक आयत है बोलते हैं ना, तो आयत सारी भुजा, तो यह डायगोनल बोलते हैं, इसको और इसको, इसको और इसको डायगोनल बोलते हैं, है ना। तो डायगोनल निकालने का तरीका क्या होता है, डायगोनल निकालने का तरीका क्या होता है, यही होता है n इंटू नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का तरीका क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बाई 2, बस ये याद रखिएगा। यानी यह कहां से आया, NC2 माइनस n, जहां पे क्या है n बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, है ना। सॉल्व कर दे क्या, देखिए कर देते हैं। n इंटू एन माइनस वन 2 बार खोलेंगे बाई 2 और माइनस n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2, है ना, तो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, है ना, 3n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, है। अब देखिए यह 4 भुजा है, अब इसको चेक करते हैं फार्मूला को, यह 4 भुजा है। अब ये चारों भुजा, रुकिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला को चेक कर रहे हैं। 4 भुजा है, 4 भुजा में आपने देखा 2 डायगोनल है, जो डायगोनल कितना है 2 है। अब इस फार्मूला पे थोड़ा सा लेके देखते हैं, इस फार्मूला पे क्या है n, यानी 4 भुजा है, इसको n इंटू 4 माइनस थ्री बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई 2 बराबर 2। देखिए 2 ही है ना, 1 2, यानी कितने भी साइड हो अगर डायगोनल बताना हो आराम से आप बता सकते हैं। क्लियर, चलिए फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन्स ऑफ 15 साइड्स, यानी 15 साइड्स है उस पॉलीगन में, तो आपको बताना है कि कितने डायगोनल होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है n बराबर क्या दिया है 15 दिया है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस थ्री बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 12 बाई टू, तो 2 6 जा 12 बराबर 15 6 जा 90, यानी 90 को डायगोनल बनेंगे, 90 डायगोनल बनेंगे। क्लियर, आया बात समझ में। चलिए अब देखिए प्रीवियस ईयर का भी देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। अब ऑक्टागन मींस 8 उसमें साइड्स होंगे, भुजा होंगे। अब n बराबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना, सिंपल है। देखिए यह पेपर में आया है इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से भी आपको बताता हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। देखिए ऑक्टागन जो है ना उसी तरह का 3 होता है साइड्स तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं, अगर 4 होता है तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल 5 होता है तो पेंटागन बोलते हैं, 6 होता है तो हेक्सागन बोलते हैं, उसी तरह 7 होता है तो हेप्टोगन बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, उसी तरह 8 होता है तो इसको ऑक्टागन बोलते हैं, है ना। 9 होता है नाइनोगेन, 10 होता है डेकोगेन। क्लियर, तो यह फार्मूला क्या हो जाएगा। अब n यहाँ पे क्या है 8 है, 8 माइनस थ्री बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 बाई टू, तो 2 से जाएगा 4, तो ये हो जाएगा क्या 20। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा 20। क्लियर, आए बात समझ में। इसका आंसर क्या होगा 20। चलिए अब देखिए, 1 non-zero digits, 1 vowels and 1 consonant from the English alphabet in capital are to be used for forming a password such that each password has to start with the vowels and end with the consonant. How many such password can be generated? 2020 का क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक नॉन जीरो डिजिट हो, एक वॉवेल हो, एक कंसोनेंट हो इंग्लिश अल्फाबेट का। क्लियर, कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका नॉन जीरो डिजिट क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकता है, यानी 9 हो सकते हैं। वॉवेल कितना हो सकता है ए ई आई ओ यू, यानी कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। कंसोनेंट तो आपको पता है, बाकी कंसोनेंट बाकी 21 जो होता है वह कंसोनेंट होगा। अब एक कह रहा इसमें से एक होना चाहिए, तो 5C1 1 non-zero, 1 consonant with the English alphabet are to be used for me such that passport has to start with a vowel and end with a consonant. wow, end with the consonant, यानी एक यहाँ पे वॉवेल होगा, एक यहाँ पे वॉवेल होगा और एक यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा जो फिक्स होगा। और नॉन जीरो कैपिटल स्टार्ट विद द वॉवेल विद द हाउ मेनी सच पासवर्ड नॉन जीरो डिजिट
one vowel and one consonant from the English alphabet are to be used to forming password, such that each password has to start with the vowel and end with the consonant. Start with the vowel and end with the consonant. Clear? तो हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड, तो कितने पासवर्ड इससे जनरेट किए जा सकते हैं. हाँ ठीक है ना. तो 5C1 इंटू हो जाएगा क्या 9C1 और इंटू 21C1, यही होगा ना. तो क्या हो जाएगा, या 5C1 5 हो जाएगा गुना 9 हो जाएगा, NC1 N होता इंटू 21 बराबर 5 इंटू 189. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45, 5 और 8 पंच 40, 4 और 5 945, यही आंसर होगा इसका. आए बात समझ में? क्लियर. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये खूब पूछते हैं. क्लियर. चलिए. देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन ए रो. अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विथ 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक hand with 2 consecutive person. In how many distinct possible combination can be handshakes take place? 2021 का. देखिए क्या है इसमें, ये 6 पर्सन इन ए रो, 6 आदमी है. ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 कह रहा 6 पर्सन रो. अनदर पर्सन, 6 पर्सन इन ए रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विथ 3 ऑफ देम. 3 में को मिलाना, सो दैट वन शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 कंजुकेटिव पर्सन. यानी 2 अगल बगल से नहीं हाथ मिला सकते हैं. मतलब देखिए अगर ए 1 है तो या 3 से हैंड से करेगा, है ना. 3 जो है किससे करेगा, 5 से करेगा, है ना. अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 जो है 3 से तो कर सकता है, 1 जो है या 4 से भी तो कर सकता है, और 1 जो है और 4 जो है फिर 6 से भी तो कर सकता है ना. उसी तरह जो 3 जो है वह 3 जो है 5 से कर सकता, 3 जो है 5 से कर सकता है, इसके अलावा तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. 2 जो है वह 4 से कर सकता है, फिर 6 से कर सकता है ना. अब 2 जो है 5 से नहीं कर सकता. अच्छा, उसके बाद में 3 जो है 5 से कर सकता है. यानी कितने हो गए, 1 यानी 1 3 5, एक तो ये हो गया 1 3 5, दूसरा हो जाएगा 1 3 6, तीसरा हो जाएगा 1 4 6 और 2 4 6. यही तो है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो कंडीशन दे रहा है. यानी 1 2 3 4, यानी 4 तरीके से हो सकता है. क्लियर. 4 तरीके से हो सकता है. चलिए. A lift has capacity of 18 adult and 13 children. How many children can board the lift with 12 adult? देखिए 18 adult है और 13 चिल्ड्रन है, दोनों का वेट तो बराबर ही होगा ना. चिल्ड्रन कैपेसिटी क्या होता है, 18 एडल्ट एंड 30 चिल्ड्रन का, है ना. तो दोनों का वेट करीब करीब बराबर होगा. यानी एक एडल्ट का जो वेट होगा वह 13/18 चिल्ड्रन होंगे. अगर हम इसको एडल्ट में निकाले वेट तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन होंगे. यानी 12 एडल्ट जा रहा है उसमें. ध्यान से समझिए 12 एडल्ट है. तो अब कितना चाहिए, 6 एडल्ट और चाहिए इसमें, क्योंकि तभी तो 18 एडल्ट हो जाएंगे उसमें, है ना. 18 एडल्ट हो जाएंगे. तो 6 एडल्ट का अगर बच्चे में निकाले तो 6 इंटू 13/18 चिल्ड्रन चाहिए. यही है ना. तो अब 6 से 3 हो जाएगा और 3 से जाएगा 10, यानी 10 चिल्ड्रन चाहिए उसको. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड लिफ्ट विथ 12 एडल्ट. 12 एडल्ट के साथ अगर 10 चिल्ड्रन चले जाएंगे तो वह आराम से निकल जाएगा. क्लियर. आए बात समझ में. चलिए. If second and fourth Saturday, all the Sunday are taken as only holiday of an office, what would be the minimum number of the possible working day of any month of the any year? देखिए किसी भी ईयर में, कोई भी ईयर 2 तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं लीप ईयर, दूसरा जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर. जो लीप ईयर की बात करें तो उसमें 360 डेज का 1 ईयर होता है,
और नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसमें 365 डेज का लीप ईयर होता है। इसमें जो है फरवरी जो है वह 29 डे का हो जाता है, इसलिए या 360 हो जाता है। इसमें जो है फरवरी जो है वह 28 डेज का होता है। यह कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डे ऑफ एनी मंथ ऑफ इन ईयर। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल तो यही होगा, 28 फरवरी में ही होगा। तो इसमें अब क्या, 4th सैटरडे एंड ऑल संडे। तो ऑल संडे निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ऑल संडे निकालने के लिए क्या करेंगे, 28/7, तो ये क्या हो जाएगा 4 संडे, 4 संडे इसमें हो गया है ना, और 2 सैटरडे हो गया, इसमें सैटरडे हो गया। यानी 28 में से क्या हो जाएगा, 6 दिन तो वह काम नहीं करेंगे, तो 22 दिन ही तो काम करेंगे। वर्किंग डे कितना होगा, 22। क्लियर, आए बात समझ में। तो यार कॉम्बिनेशन का कुछ जो ट्रायंगल निकालना, हैंडसेट निकालना, ये सारी चीज निकालना अभी आप समझ लिए, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए। क्लियर, अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखे हैं, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं एक रास्ता आपको दिखा दिया है ना, कि इस टाइप पढ़ने हैं, ये कंसेप्ट आपको लगाने हैं। कुछ थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस भी उस पर बेसिक के साथ क्वेश्चंस भी कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम टाइम में आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।